धनपुरा नाम के एक छोटे से गांव में सावित्री देवी अपने बेटे अर्जुन के साथ रहती थीं। सावित्री बहुत गरीब थीं। वो अपने ही देवरानी शोभा देवी के घर झाड़ू, पोंछा, बर्तन और खाना बनाने का काम करती थीं। सावित्री के पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अब उनके जीवन का एक ही सहारा था, उनका बेटा अर्जुन। अर्जुन 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाला था। वो पढ़ाई में बहुत तेज था और दिन रात मेहनत करता था। वहीं दूसरी ओर शोभा देवी का बेटा मोहन भी 10वीं का छात्र था, लेकिन उसे पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल और रील्स में दिलचस्पी थी। अरे मोहन, दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हो। सामने बोर्ड परीक्षा है। अगर नहीं पढ़ोगे तो पास कैसे होगे? बेटा, थोड़ा तो किताब खोल लिया कै। पढ़ाई वढ़ाई से क्या होता है? आजकल बिना पढ़े ही लोग करोड़पति बन जाते हैं। मोहन की बात सुनकर उसके माता पिता चुप हो जाते हैं। अब उनके पास कहने को कुछ भी नहीं बचता। अर्जुन रोज पूरी लगन से पढ़ता था। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, अगर एक मोबाइल मिल जाए तो मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ। मेरी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी। सावित्री की आंखें झुक जाती हैं। बेटा, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस महीने मजदूरी मिलेगी तब कोशिश करूंगी। अर्जुन थोड़ा परेशान हो जाता है। माँ, बोर्ड परीक्षा पास है। ऑनलाइन क्लास बहुत जरूरी है। कह दिया ना, अभी नहीं दिला सकती तो समझता क्यों नहीं? चुपचाप अपनी पढ़ाई कर। सावित्री बेटे को डांट देती है, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर टूट जाता है। काम खत्म करने के बाद सावित्री हिम्मत करके मालकिन के पास जाती है। मालकिन जी, अगर कुछ पैसे उधार मिल जाए तो मैं बाद में मजदूरी से काट लीजिएगा। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? हर महीने बीच में पैसे चाहिए। तुम गरीब लोग बड़े बड़े सपने देखने लगे हो। पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगा? सावित्री चुपचाप सब सुन लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं। अगली सुबह सावित्री स्कूल जाकर प्रिंसिपल से कहती है, साहब, मेरे बेटे का नाम स्कूल रजिस्टर से काट दीजिए। क्या कह रही हो बहन? आपकी बेटे ने गणित में 100 में से 100 लाए हैं और पूरे स्कूल में टॉप किया है। अर्जुन बहुत आगे जाएगा। कृपया उसकी पढ़ाई मत छुड़वाइए। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस बार दुख के नहीं, खुशी के। वो मन ही मन फैसला कर लेती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी। घर आकर सावित्री पुरानी संदूक खोलती है। उसमें उसके 2 सोने के कंगन रखे होते हैं। वो खुद से बोलती है, जेवर फिर बन जाएंगे, पर बेटे का भविष्य नहीं। वो दोनों कंगन बेच देती है और अर्जुन का ऑनलाइन एडमिशन करवा देती है। बोर्ड का रिजल्ट आता है। अर्जुन पूरे स्कूल में टॉप करता है। स्कूल की तरफ से उसे और उसकी माँ को बुलाया जाता है और 1000 रुपये का इनाम दिया जाता है। माँ बेटे की आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। जब यह बात शोभा देवी को पता चलती है तो वो गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उसका बेटा मोहन फेल हो चुका था। हमारी बात नहीं मानी और आज हमें नीचा दिखा दिया। कुछ साल बाद अर्जुन इंटर पास करता है। एक दिन वो घर आता है और देखता है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है। अस्पताल में डॉक्टर कहता है, हालत गंभीर है। इलाज के लिए 1 लाख रुपए जमा करने होंगे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने रिटायर्ड प्रिंसिपल से होती है। वो कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो अर्जुन, हम सब मिलकर मदद करेंगे। पोस्टर बनता है, एक माँ की जिंदगी बचाइए। गांव-गांव जाकर चंदा इकट्ठा होता है और इलाज पूरा हो जाता है। माँ ठीक होती है, लेकिन अब हालात ऐसे होते हैं कि अर्जुन को पढ़ाई छोड़कर मालकिन के घर काम करना पड़ता है। लोग ताना मारते हैं, अरे भाई, इतना पढ़ लिख कर भी झाड़ू ही लगानी पड़ी। क्या फायदा इतना पढ़ाई लिखाई करके। एक दिन अर्जुन एक ईमानदार IAS अधिकारी को देखता है जो भ्रष्ट इंजीनियरों को डांट रहा होता है। उसी रात अर्जुन फैसला करता है, मुझे भी जनता की सेवा करनी है। अब से मैं और मेहनत करूंगा और IAS ऑफिसर बन के रहूंगा।
कड़ी मेहनत, इंटरव्यू और संघर्ष के बाद अखबार में खबर छपती है, धनपुरा गांव के अर्जुन बने IAS अफसर। माँ बेटे को गले लगाकर रोती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गरीबी अभिशाप नहीं, परीक्षा होती है। माँ का त्याग और बेटे का जुनून अगर साथ हो तो किस्मत भी झुक जाती है।